मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूँ। आप किसी भी एक्ट ज़िकिया जो बड़ी है, वो फ़िल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान हुई है। पता नहीं कैसे एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए, लेकिन ये 100% है कि दोनों एक-दूसरे को चाहने थैंक यू। Do you remember when we last sat like this? या आई वाज़ जस्ट हैविंग अ डेजा वू। है एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट अ वुमन जिनके बारे में लोग आज भी रूमर्स ही जानते हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफ स्टोरी कम लोग समझते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रेखा, अ सुपरस्टार, अ मिस्ट्री एंड अ वुमन जिन्होंने अपनी जिंदगी में सक्सेस भी देखी है और सबसे गहरी नॉनीनेस भी। रेखा का रियल नेम है भानु रेखा गणेशन। शी वॉज बॉर्न इन अ साउथ इंडियन फैमिली, बट उनका चाइल्डहुड बिल्कुल इजी नहीं था। लोग कहते हैं ना, शी वॉज बॉर्न अ सुपरस्टार, बस सच ही है कि रेखा का बचपन स्ट्रगल से भरा हुआ था। उनके फादर जेमिनी गणेशन एक फेमस एक्टर थे, बट उन्होंने रेखा और उनकी मदर को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। इसी वजह से रेखा को इमोशनल इग्नेट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और शोषण के टोन्स फेस करने पड़े। रेखा का स्किन टोन डार्क था और बचपन से उनको इसी वजह से काफी बुली किया गया। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक उन्होंने अपना स्कूल तक छोड़ दिया था एंड उनका मन था एयर होस्टेस बनने का। लेकिन रेखा की एज उस टाइम काफी छोटी थी। उनकी मदर ने सोचा कि एक्टिंग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे रेखा अपने पैशन पर खड़ी हो सके। सच ये भी है कि रेखा को शुरू से एक्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट उनकी मॉम चाहती थी कि रेखा एक्टिंग करे, बट रेखा ने खुद बताया कि मुझे मार मार के बनाया गया। एंड उसके बाद जब रेखा 1 साल की थी तो उनकी मॉम ने पुष्पवनी का रोल किया एंड रेखा ने चाइल्ड एक्टिंग का रोल किया। उनका प्रॉपर डेब्यू तब हुआ जब वो सिर्फ 12 साल की थी और उस टाइम मूवी का नाम था रंगूना रत्नाम। इस मूवी के बाद रेखा के साथ एक इंसिडेंट हुआ जो उनके दिल को काफी हर्ट कर गया एंड उनकी मदर एंड वो साइड पे काम ढूंढा करती थी, जब जाकर उनको फिल्मों में काम दिया जाता था। ऑपरेशन जैकपॉट 1999 1999 की फिल्म डायरेक्टर कुंजी पान काम कर रहे थे अपनी मूवी में एंड उनको नया स्टार चाहिए था, तो उन्होंने रेखा को चुना एंड वो डायरेक्टर उनके घर तक गए, बट रेखा को हिंदी बोलनी नहीं आती थी। बट डायरेक्टर ने उन्हें हिंदी ड्रामा में दिए हिंदी में कि इसे याद करके बताओ, तो रेखा के इस टैलेंट ने सबके होश उड़ा दिया एंड उन्होंने याद करके बता दिया। एंड एक और इंसिडेंट की बात करते हैं। रेखा ने बताया कि एक मूवी की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात विश्वजीत चटर्जी से हुई। शूटिंग के टाइम रेखा और विश्वजीत को एक किस स्क्रीन करना था, लेकिन उन्होंने 5 मिनट तक किस करते रहे और वहां से चले गए। उस टाइम रेखा सिर्फ 15 साल की थी और रेखा के साथ खुद भी नहीं पता था कि उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। कुछ लोगों ने ये क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली और ये क्लिप्स वायरल हो गई। इंसिडेंट के बाद रेखा का नाम मैगजीन में आ गया। कई साल बाद जब विश्वजीत से इस इंसिडेंट के बारे में एक पब्लिक इवेंट में पूछा गया तो एक्टर ने पूरी कंट्रोवर्सी को लाफ ऑफ कर दिया। उनका कहना था कि मीडिया ने इस बात को अननेसेसरी माउंटेन आउट ऑफ अ मॉलहेन बना दिया, जबकि उनका अकॉर्डिंग ये इशू इतना सीरियस ही नहीं था। एक्टर ने ये भी क्लेम किया कि ये सिर्फ स्क्रीन इम्प्रोवाइजेशन का हिस्सा था जो शूटिंग के टाइम नेचुरली हो गया। विश्वजीत का ये भी कहना था कि इंसिडेंट के बाद उन्होंने रेखा से जाके भी मिले थे और सब नॉर्मल था। एंड अब बात करते हैं रेखा की। ये मूवी रिलीज हुई 1917 में सावन बांधो। इस मूवी के बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। इस मूवी के बाद उनके करियर ने एक नया टर्न लिया और फिर उन्होंने कई सक्सेस फिल्में की जैसे गोरा और काना, सीना का दीप, द सास और भी कई मूवीज। इसके बाद जब रेखा की मूवीज चलने लगी तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और सक्सेस के साथ साथ उन्होंने अपने आप पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। जब रेखा से उनके फिटनेस रिजाइम के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने क्लियरली कहा कि देयर आर नो शॉर्टकट। उनके अकॉर्डिंग फिटनेस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कंसिस्टेंसी और उनके लिए मेडिटेशन एकदम नॉन निगोशिएबल पार्ट है। एंड उनकी लाइफ में एक और न्यू चैप्टर क्वाइटली स्टार्ट हुआ जितेंद्र के साथ। कहा जाता है कि रेखा और जितेंद्र के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी एंड उनका रिलेशनशिप को लेकर इंडस्ट्री में काफी टाइम तक विस्पर एंड डिस्कशन चलते रहे। ये भी बोलते हैं कि लोग जितेंद्र की कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में आ रही थी, उसी टाइम उनका और रेखा का कनेक्शन और भी ज्यादा क्लोज होते गया। बट शूटिंग के दौरान उनसे किसी ने पूछ लिया कि रेखा तुम्हारी कौन लगती है, तो जितेंद्र ने कहा कि वो सिर्फ एक टाइम पास है। एंड फिर रेखा पूरी तरह से टूट गई थी एंड उसके बाद जितेंद्र के साथ ये चैप्टर धीरे धीरे क्लोज होते गया। बट रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जितेंद्र सिर्फ उनके एक अच्छे दोस्त थे। एंड इसके बाद रेखा मिली विनोद मेहरा से। उन्होंने भी कई बड़ी फिल्मों में काम किया है एंड बोला जाता है कि विनोद और रेखा एक जगह शादी कर लेते हैं, बट विनोद की मदर को एक घर के काम करने वाली बहू चाहिए थी जो घर संभाले एंड उन्होंने सोचा था कि शादी करनी है तो मदर मान जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक पॉपुलर स्टोरी ये भी बताती है कि विनोद मेहरा की मदर ने रेखा को रिस्पेक्ट देने की बजाय उनको पुश अवे कर दिया क्योंकि वो रेखा को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। एंड विनोद की मदर ने रेखा को मारने के लिए चप्पल तक उठा ली थी। और फिर रेखा की स्टोरी में आता है एक और टर्निंग पॉइंट और एक नाम जो बॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चैप्टर बन गया। और फिर रेखा की लाइफ में आती है एक और फिल्म दो अनजाने। कहा जाता है कि मूवी के टाइम पर ही रेखा और अमिताभ का बॉन्ड काफी क्लोज हो गया था और इंडस्ट्री के अंदर उन दोनों के लिए
काफी विस्पर स्टार्ट होने लगे थे। एक इंटरव्यू में रेखा से पूछा गया कि अमिताभ के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रही थी, तो रेखा ने एक लाइन में काफी डीप बात कह दी। तो उन्होंने कहा, जब उन्हें बूढ़े बच्चे सब पसंद करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझसे ही क्यों लोग बोलते हैं। इसके बाद फिल्म जर्नलिस्ट हानिस सवेरी ने भी एक इंटरव्यू में मेंशन किया कि जब रेखा और अमिताभ का रूमर रिलेशनशिप डिस्कस हुआ तो अमिताभ ऑलरेडी जया बच्चन से शादी कर चुके थे। इन सब के बाद हानिस सवेरी ने ये बताया, उसी टाइम बॉलीवुड में एक डायरेक्टर यश चोपड़ा एक फिल्म प्लान कर रहे थे जिसमें 2 फीमेल लीड और एक मेन लीड का स्ट्रॉन्ग एंगल होना था, और ये फिल्म थी सिलसिला। रेखा इस फिल्म में काम करने से मना कर रही थी, बट उनका ब्रदर भी काम कर रहे थे फिल्म में, तो उन्होंने ये फिल्म की और ये फिल्म उनकी करियर की मोस्ट डिस्कशन फिल्म में से एक फिल्म बन गई। लोगों का कहना है कि सिलसिला सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, इट इज मोर देन लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियल इमोशन। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो काफी जगह मेंशन होता है कि वो ये है कि रेखा का सिंदूर हमेशा हेडलाइन में क्यों रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि वे सिंदूर अमिताभ के नाम का लगाती है, बट उन्होंने बताया कि वो जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ ये सिंदूर पैशन है। और फिर टाइम के साथ रेखा की लाइफ में आते हैं मुकेश अग्रवाल। मुकेश एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और कहा जाता है कि रेखा के लिए वो बहुत सीरियस थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुकेश रेखा को सच में अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते थे और धीरे धीरे दोनों के बीच बॉन्डिंग शुरू हो गई। फिर आया एक मोमेंट जब रेखा और मुकेश शादी कर लेते हैं, बस सैडली ये मैरिज रेखा के लिए पेनफुल बन गई। कुछ सोर्सेस के मुताबिक मुकेश अग्रवाल हेल्थ इश्यू से स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें मेडिसिन टैबलेट भी लेनी पड़ती थी। रेखा ने उन्हें सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की, बट सिचुएशन टाइम के साथ कॉम्प्लिकेटेड होती गई। और फिर एक दिन रेखा शूटिंग पे गई हुई थी एंड वो इंसिडेंट के बाद रेखा पूरी तरह से टूट चुकी थी। रेखा की लाइफ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रही है और फिर आज भी लोग कहते हैं कि रेखा की लाइफ में अमिताभ का नाम सबसे ज्यादा डिस्कशन है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको रेखा की लाइफ का चैप्टर इमोशनल लगा तो कमेंट्स में बताएं।